सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हम स्पिरिचुअल बुक्स में बहुत बार पढ़ते हैं कि हमें विटनेस बनना चाहिए, हमें खुद को एक विटनेस बनकर देखना चाहिए, फिर ही हमारी स्पिरिचुअल पाथ में आगे तरक्की होगी। तो विटनेस बनने का एक्चुअल में मतलब है क्या? तो ओशो जी कहते हैं कि विटनेस बनने का मतलब ये नहीं है कि हमें एक्चुअल में ऐसा सोचना है कि हम कहीं और खड़े हैं और हम कहीं और हैं, और हमने जहाँ ये सोचना है कि हम वहाँ पर खड़े हुए हैं और वहाँ से हमने खुद को देखना है। हमें ऐसा नहीं करना है, ये तरीका सही नहीं है। तो ओशो जी कहते हैं कि विटनेस बनने का मतलब कुछ ऐसा है, जैसे कि आप डांस कर रहे हो तो आपने डांस इस कदर से करना है, पूरे यानी कि पूरा दिल मिलाकर करना है, पूरा 100% डांस को देना है कि आप और डांस एक ही चीज़ हो जाओ, सिर्फ एक ही बन जाओ, यानी कि डांस अलग ना रहे और आप अलग ना रहो। और जब आप एक ही हो जाओगे, पूरा डेडिकेटेडली 100% देकर अगर आप डांस करोगे, तो तब आप विटनेस भी बन जाओगे और आप जिसको देख रहे हैं वो भी बन जाओगे, यानी कि दोनों एक ही हो जाओगे। तो ये है सही तरीका। एक बार मैंने कहानी पढ़ी थी, वहाँ पर एक आदमी था, वो शायद जैन मास्टर के पास गया था। आप एक बार ऐसा लगा लीजिए, एक संत के पास गया और उनसे पूछता कि आपकी डेली रूटीन क्या है। वो कहता कि सुबह हाँ मैं ये लकड़ियाँ काटता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ, या शाम को फिर मैं थोड़ा सा टहल लेता हूँ। तो उन्होंने कुछ ऐसा सा जवाब दिया। तो फिर दूसरे ने पूछा उसी संत से, कहता ये सब तो फिर मैं भी करता हूँ, तो फिर आप में और मेरे में फ़र्क क्या हुआ? तो इसमें डिफरेंस क्या है, यानी कि जो कुछ आप कर रहे हो वही कुछ मैं कर रहा हूँ। तो तब उस संत ने कहा कि जब मैं लकड़ियाँ काटता हूँ तो मैं सिर्फ लकड़ियाँ काटता हूँ, जब मैं खाना खाता हूँ तो तब मैं सिर्फ खाना खाता हूँ, जब मैं टहलता हूँ तो तब मैं सिर्फ टहलता हूँ, जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो मैं सिर्फ वही काम करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने कहा, यानी कि जब वो खाना खाते हैं तो वो 100% खाना खाने में ही होते हैं। तो वो इतना यानी कि इन ट्यून हो जाते हैं कि वो 100% डेडिकेट कर देते हैं सिर्फ खाना खाने को ही, और खाना खाना और वो एक ही प्रोसेस बन जाते हैं। तो जब वो लकड़ियाँ काटते हैं तो वो 100% वो लकड़ियाँ ही काट रहे होते हैं। इसका मतलब उस वक्त उनका दिमाग कहीं और नहीं होता, 1% भी कहीं और नहीं होता। तो वो 100% डेडिकेट कर देते हैं सिर्फ लकड़ियाँ काटने को ही, और खुद वो और लकड़ियाँ काटने का प्रोसेस वो एक ही हो जाते हैं। यानी कि वो कोई भी काम करते हैं तो 100% वहीं पे हो जाते हैं, फिर उनका 1% भी माइंड साइड वेज या कहीं भटकता नहीं है। पर आम इंसान की लाइफ में हमारा मन भटकता ही रहता है। अगर हम बुक पढ़ेंगे तो हमारा बीच बीच में हम भूल ही जाएंगे कि हम बुक पढ़ रहे थे। अगर हम खाना खाएंगे तो हमारा आधा ध्यान टेलीविज़न की ओर होगा। तो हम जो भी कुछ करते हैं हमारा ध्यान भटकता रहता है। पर अगर हमें स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाना है तो हमें सारा ध्यान उसी काम पर लगाना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। अगर हम चाय पी रहे हैं तो 100% हमें चाय ही पीते रहना चाहिए, 1% भी दिमाग कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाने के बीच, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के बीच, इस तरह से हमारे हर काम की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे भी आसानी से बढ़ पाएंगे। ये सारी बातें ओशो जी ने कही थी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके चेक करके देख सकते हो। साथ में कुकू FM का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक्स मात्र 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए आप सुन सकते हो। उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।